नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके। तो हमने काफी चैप्टरों को कंप्लीट किया मेरे भाई। हमने जो हम प्रीवियस क्वेश्चन की जो सीरीज जो लेकर चल रहे हैं, तो हमने जो सीरीज जो स्टार्ट की है, ध्यान से समझना मेरी बात। तो रेलवे के पी वाई क्यों, रेलवे के हमने प्रीवियस क्वेश्चन की जो स्टार्ट की है, इसमें हमने ध्यान से एक तो हमने परसेंटेज की पूरी बात खत्म कर दी। नहीं, परसेंटेज नहीं, हमने पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम सवाल किए। दूसरी बात हमने किया था जी, सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल किए, सिंप्लीफिकेशन के हमने सवाल किए थे। तीसरी बात हमने वर्गमूल और घनमूल के सवाल किए थे, वर्गमूल व घनमूल। और हमने उसके बाद जो सवाल किए थे किसके जी, घातांक करने के, घातांक करने। यानी कि ये हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके, 4 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो आज की जो शुरुआत करेंगे, आज से हम शुरुआत क्या करेंगे जी, एस सी एफ एलसीएम। आज हम शुरुआत करेंगे जी एस सी एफ एंड एलसीएम। आप कंटिन्यू क्लास में बने रहें, क्लास में बने रहें, कंटिन्यू क्लास को करते रहें मेरे भाई। तो आप पाओगे कि आपका सिलेबस धीरे धीरे हम बहुत जल्दी खत्म करा देते हैं। सिलेबस को टाइम पर खत्म कराते हैं और टाइम पर हम चीजों को कराते हैं। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद जैसे एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं, एसआईआरपीएफ को, उसके हिसाब से भी हम सिलेबस को पूरा खींच देंगे, आप टेंशन। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट भी लगवाएंगे साथ के साथ, जैसे हम सुबह की क्लास में भी कराते हैं 7:30 से 8:30 एसएससी की परीक्षा, उसमें सिलेबस को खींचने वाले हैं हम। जैसे कि अब उसमें हमने क्या, ये मान के चलिए कि चक्रवर्ती ब्याज खत्म हो चुका, तो उसमें भी हमने 5-6 चैप्टर निपटा दिए। टाइम एंड वर्क की शुरुआत करेंगे बिल्कुल मजेदार तरीके से। ठीक है, एसएससी जीडी का भी सिलेबस टाइम से कंप्लीट, फिर प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे इसी तरीके से यहाँ पर। तो आज हम शुरुआत करते हैं मेरे भाई, किसकी शुरुआत करते हैं? आज जो शुरुआत करते हैं वो एस सी एफ एंड एलसीएम की करते हैं। ध्यान से समझो, यानी कि लैसे व मैसे, लैसे और मैसे की हम बात करते हैं, लैसे और मैसे, लैसे व मैसे। कैसे? यानी कि एलसीएम एंड एस एंड एससीएफ की आज हम शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझे, इसकी शुरुआत करते हैं। इसको समझने से पहले आपको परिभाषाएं जरूर समझने की आवश्यकता। मैं बार बार परिभाषाएं लिखाता हूँ एलसीएम की और एससीएफ। उसका रीजन यह है कि परिभाषा में ही सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अगर परिभाषा आपने समझ ली तो आपको एलसीएम एससीएफ निकालने में कभी दिक्कत नहीं होगी। सब लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं। कभी कभी आपके दिमाग में ये होता है कि इसमें एससीएफ निकालें या एलसीएम निकालें, ऐसे डाउट्स आएंगे तो आप घबराना नहीं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी आपके दिमाग। पहली बात समझिए, मैं बार बार कुछ ही एग्जाम्पल सेम, मैं ये 5-10 मिनट हर क्लास में सेम बताता हूँ। एग्जाम्पल्स भी मैं ज्यादातर ही सेम लेता हूँ, क्योंकि जिससे कि कम समय में आपको सारी चीजें। ठीक है, देखिए एससीएफ। अब ये एससीएफ का तो आपको मतलब है ही पता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है जी? ये होता है जी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, महत्तम समाप वर्ग, महत्तम समाप वर्ग, कहीं कहीं ऐसा लिखा आएगा महत्तम समाप। ठीक है, अब समझे तो ये होता क्या है, बात को यहाँ पर समझे। सबसे पहली बात क्या जी, तो परिभाषा समझेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरी तरह क्या कर दे जी मेरे भाई, विभाजित कर दे, एससीएफ कहलाता, एससीएफ कहलाता। बस मुश्किल से मैं आपकी 10 मिनट लूंगा, क्योंकि ये चीजें बेसिक बातें जानने जरूरी है, यानी कि बेसिक पॉइंट बताने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पर हम चलेंगे जी, साथ के साथ आप घबराओ मत। जैसे कि समझो, यानी कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, एग्जाम्पल के तौर, यानी कि कई ये मान के चलो कि कुछ संख्याएं, मैंने लिखा ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या और डॉट डॉट इस तरीके से संख्याएं दी हुई। तो एससीएफ का मतलब क्या है जी? एससीएफ का मतलब ये है, ध्यान से समझे। एससीएफ का मतलब क्या है? भाई एससीएफ से ये संख्या भी जानी चाहिए, ये संख्या भी जानी चाहिए,
ये संख्या भी जानी चाहिए, ये सभी संख्याएं एचसीएफ से जानी चाहिए। अब एचसीएफ की बात समझ ली। एचसीएफ जो होता या तो छोटी संख्या होगा, या तो छोटी संख्या होगा, या क्या होगा जी, या छोटी संख्या से भी छोटा होगा, यानी कि छोटी संख्या से भी छोटा, छोटी संख्या से भी छोटा हो। ठीक है। तीसरी बात, दो संख्याएं देखनी है हमें, दो संख्याओं के बीच कम से कम अंतर होगा, या दो संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर होगा, सबसे कम अंतर होगा। या चौथी बात सी, भाई अंतर का कोई बड़ा फैक्टर होगा, यानी कि जो भी अंतर निकल कर आया, अंतर का बड़ा फैक्टर होगा, बड़ा फैक्टर होगा। ये बात आपको समझ, यानी कि एचसीएफ क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। जैसे कि मैंने ये 3-4 संख्याएं ऐसे लगाई, एक और गोला मैं यहां बना देता हूं, यानी कि एचसीएफ होगा इन सभी संख्याओं को काटेगा। क्या जी, एचसीएफ या तो छोटी संख्या होगा, या छोटी संख्याओं से भी छोटा होगा, या जी जो दो संख्याएं हों, कोई भी दो संख्याओं के बीच में हम सबसे कम अंतर देखेंगे, उनका अंतर होगा, या अंतर का कोई फैक्टर होगा। आगे बात करते हैं जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर समझिए, जैसे कुछ भी ले लीजिए, मैं ले लेता हूं भाई 10, 15 और 20। ठीक है, 10, 15 और 20। अब समझे, या तो छोटी संख्या होगी जी, छोटी संख्या, छोटी संख्या कैसे, यानी कि 10। अब ये देखिए, अगर हम एचसीएफ 10 लें, अगर हम एचसीएफ 10 लें, ध्यान से समझो, अगर एचसीएफ हम 10 लें, 10 से ये संख्या कट जाएगी भाई, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, तो 10 नहीं होगा। तो 10 का फैक्टर कितना आएगा, 5 दूनी, इसमें भी बड़ा फैक्टर देखना, 5 से ये सभी कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो एचसीएफ कितना निकल कर आया जी, 5 निकल, एचसीएफ हमारा 5 निकल। ठीक है। या दूसरी बात, या मैंने क्या बताया जी, क्या बताया, दो संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर, दो संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर, यानी कि सबसे कम अंतर कहां जा रहा है जी, हमारा 10 और 15 में जा रहा है, या 15 और 20 में, यानी कि डी की वैल्यू निकल कर आई, 5 निकल कर आई, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। या तो भाई छोटी संख्या होगी, या उसका कोई फैक्टर होगा, या दो संख्याओं के बीच अंतर होगा, या उसका भी कोई फैक्टर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल सेकंड, एग्जांपल समझ। जब हम सवालों को कराएंगे तो आप क्या होगे, हाँ जी बड़ा मजा आ गया सवालों को करने में। अभी बेसिक बातें जैसे 8वीं क्लास में, 8th क्लास में आपने पढ़ा। ठीक है, मैं लिखा जी 10 है, 5 और 10 और 15, यानी कि यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, या तो छोटी संख्या। अब ये देखो, अगर मैं एचसीएफ 5 लिखूं, तो 5 से तो ये तीनों संख्या कट गई, 1 भी कट गई, 2 भी कट गई, और ये 15 भी कट गई, यानी कि 5 भी कट जाएगी, 10 भी कट जाएगी, ये भी, ये हो गया। या दूसरी बात मैं क्या लिख सकता हूँ, दो संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर, दो संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर कहां पर पहुंचेंगे जी, इन दोनों में पहुंच, 5 का, या यहाँ पर भी 5 का, तो अंतर कितना आया, 5 आया, यानी कि हम कह देंगे एचसीएफ हमारा 5 ही हो सकता। बस सुन भाई, एचसीएफ क्या निकल कर आया सी, हमारा 5 निकल कर आया। बस सुन भाई, अब बात आती है, ये बात समझ में आई, ये नहीं आई, एक बात बताइए भाई, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या है उनको पूरी तरीके से विभाजित कर, तो हमारा एचसीएफ कहलाता है। साथ के साथ एचसीएफ छोटी संख्या होगा, या छोटी संख्या से भी छोटा हो, या दो संख्याओं के बीच हमें अंतर देखना, उसका कोई बड़ा फैक्टर हो गया, एचसीएफ ही हो। अगली बात अगर हम करें, या जी 10, 15, 20, डी की वैल्यू 5 है, तो एचसीएफ कितना आएगा, 5 गुणा 2, डी की वैल्यू 5 निकल कर आया, 5, 10, 15, एचसीएफ की 5, यानी कि डी की वैल्यू 5, यानी कि भाई छोटी संख्या 5 से ये सभी कट गई, छोटी संख्या उसका छोटा, यानी कि दो संख्या सबसे कम ले लो। या फिर मैं ये भी बता दूं, ये होता कॉमन, सभी में कॉमन होता है, या ऐसे भी देख लिया 8वीं क्लास की तरह। जैसे हम करें 10 को करें, यानी कि ये कितना फैक्टर हो गया, 2 गुणा 5। 15 की बात करेंगे, ये कितना हो गया, 3 गुणा 5। और यहाँ पर 20 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 2 दूनी 4, पंजे 20, यानी कि सभी में कॉमन कितना निकल कर आया जी, जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, यानी कि ये हो गया एचसीएफ हमारा 5, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो तीनों संख्याओं में कॉमन है वो हमने यहाँ पर लिखा। या एक और तरीका यहाँ पर और समझिए, जैसे 5 को, तो 5 को कैसे लिखेंगे जी, 1 गुणा 5, 10 को कैसे लिखेंगे जी, 2 गुणा 5, और 15 को हम कैसे लिख सकते हैं जी, 3 गुणा 5। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ हो जाए, सभी में कॉमन, ये हो गया जी हमारा कॉमन, यानी कि एचसीएफ कितना निकल कर आया जी, वो 5 निकल कर आया।
अगर यहीं पर एलसीएम की बात की जाती तो एलसीएम क्या हो जाता जी, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जबकि एलसीएम के बारे में अभी बताएंगे। 5 तो एचसीएफ है, जो बचे हुए फैक्टर हैं उसकी गुणा कर देंगे भाई, 2 3 और 2, ये निकल कर आया 5 दूनी 10 या 30 यानी कि 60 निकल कर आया। यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करें तो भाई एचसीएफ में हम गुणा कर देंगे क्या जी, बड़े हुए फैक्टरों की, तो बचे हुए फैक्टर हैं 5, 2 और गुणा 3, यानी कि एलसीएम कितना आया जी, 30 निकल कर आया। बस सुन माई रहे, तो हम 8th क्लास में पढ़ते आए। अब देखिए जी, हम बात करते हैं किसकी जी, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम देखिए जी एलसीएम, ठीक, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। अब एक बात और भाई, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्यों लिखते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उस फैक्टर से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, वो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए जो सभी को काट सके। उससे छोटी संख्या बेशक संख्याओं काट दे, पर उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इस वजह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। देखिए ये वाला सवाल देखो जी, सवाल तो नहीं, एलसीएम क्या होता, एलसीएम समझे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं, जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, क्या कहलाता है जी, वो हमारा एलसीएम कहलाता, एलसीएम कहलाता, तो हमारा क्या कहलाता है जी, वो हमारा एलसीएम कहलाता। बस सुन भाई, ठीक है जी, एलसीएम कहलाता। अब समझे ये हमारा क्या कहलाता जी, एलसीएम कहलाता। एक बात और समझो, जैसे एग्जाम्पल के तौर, एग्जाम्पल के तौर समझो, यानी कि ये कुछ संख्याएं, 2 3 और 4, यानी कि ये संख्याएं, जब ये संख्याएं हुई तो एलसीएम का मतलब क्या जी, यहाँ पर कोई एलसीएम, हमारा एलसीएम है, तो ये इससे भी कट गया, इससे भी कट गया, इससे भी कट गया और इससे भी, यानी कि भाई 4 संख्याएं और 4 संख्या एलसीएम जो है इन दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, ये कहलाता है जी हमारा एलसीएम कहलाता है। एलसीएम, और सुन भाई, ये हमारा एलसीएम निकल कर भाई छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, एलसीएम हो जाए। अब एलसीएम की समझो भाई, एलसीएम जो होगा या तो बड़ी संख्या होगा, ठीक है जी, या बड़ी संख्या, एलसीएम जो होगा वो या तो बड़ी संख्या होगा, या जी बड़ी संख्या से भी बड़ा होगा, बड़ी संख्या से भी बड़ा होगा, ये है जी हमारा एलसीएम। बस सुन भाई, या तो बड़ी संख्या होगा या बड़ी संख्या से ही बड़ा होगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर समझे, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ फिर से ऐसे ही, 5 10 और 15, तो एलसीएम या तो बड़ी संख्या के मल्टीपल में ही हो, जैसे एलसीएम में लिखो 15, देखो 15 15 5 से चलाएगा 10 से नहीं, ठीक है, इसका डबल कर दी, यहाँ पर जो फैक्टर बचा यानी कि 10 बचा, 10 का हम क्या करेंगे, 10 का ये हो जाएगा जी 5 और गुणा 2, यानी कि इसके अगर हम फैक्टर करें कितना आएगा, 5 और 2, 5 से तो जा रहा पर 2 से नहीं जा रहा, 2 की गुणा, यानी कि ये निकल कर आया 30। एलसीएम क्या हो गया जी हमारा 30। क्या आप वैसे ही देख लें जैसे आप 8th क्लास में करते थे, मैं बता रहा हूँ, जबकि करना नहीं है। ये कितना है जी 10, 2 गुणा 5, तो ये कितना आया जी 15, ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 5 गुणा 5। सबसे पहली बात क्या जी, यहाँ पर एचसीएफ देखना, एचसीएफ कितना जी हमारा, एचसीएफ जो है वो है जी, और एलसीएम की बात आती है, अगर हम एलसीएम की बात करें
एलसीएम हम क्या करेंगे, एचसीएफ तो चौंका तो जो बचे हुए फैक्टर है, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, जो शेष फैक्टर है उनकी हम गुणा कर दें, यानी कि 5 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि कितना निकल कर आया, वो 30 हमारा एलसीएम। क्या आपको ऐसे ही करना, ज्यादातर आपको एलसीएम जबकि लगाना तो है कैसे, बड़ी बड़ी संख्याएं आए तो मेरे भाई बड़ी तसल्ली से एलसीएम निकालना, ऐसे नहीं करना बहुत जल्दबाजी में कर लो, 10 5 10 का एलसीएम निकाल, इस तरीके से निकालेंगे। आपने अभाज्य गुणनखंड किए होंगे, ये हो गया 5, ये हो गया जी 15, 5 3 से काटेंगे, ये 5 है, ये 5 है, और 3 5 से 5 से काटेंगे, ये निकल कर आया। तरीके से नहीं करते थे प्राइम फैक्टर, तो हमारा एलसीएम कितना निकल कर आया, ये आ गया जी 2 गुणा 3 और गुणा 5, ये 5 दिए 15 दूनी 30, हमारा एलसीएम निकल। और सुन भाई ना, ज्यादा आप दिमाग मत दौड़ाना, जब हम एलसीएम सवाल कराएंगे तो वो अलग तरीके से कराएंगे, टेंशन ना लीजिए। जबकि सिंपल तरीके से ही आपको एलसीएम कराने, कभी आप सोचो कि दिमाग ज्यादा लगाओ कि टेक्निक वो यूज कर लें ये यूज कर लें, मेरे भाई कुछ भी यूज मत करना, टेक्निक बाजी ज्यादा यूज मत करना, ठीक है, नहीं मारे जाओगे एलसीएम। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उस तरीके की प्रैक्टिस आपको है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ज्यादा कोई नहीं। ठीक है, 10 हो गया, 15 हो गया, और ये 20 का एलसीएम अगर हम निकाल इसी तरीके से निकाल लेना, ज्यादा टेंशन मत ले। 2 से काटेंगे, ये 5 बचा, ये 15 है, और ये 2 से 5, 5 से काटेंगे, ये 1 है, ये 3 है, और ये 1। एलसीएम कितना निकल कर आएगा, इनकी गुणा कर लीजिए, 2 की 2 और गुणा 5 और गुणा 3, ये कितना निकल गया, 2 दूनी 4, 20 दिया 60, यानी कि 60 हमारा क्या निकल कर आया मेरे भाई, एलसीएम निकल कर आया। अब थोड़ी सी बात और समझनी है आपको, थोड़ी सी बात क्या समझनी है यहाँ पर, समझ थोड़ी सी बात और समझनी है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी, आगे क्या देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट तो आप ये सोचे, देखिए पहला पॉइंट ये समझे, चलो वहीं बता देता हूँ, नोट करके इस वाले पेज पे ही मैं नोट नोट करके एक बात याद रखें कि भी अगर कोई संख्या है, कुछ संख्याएं, और उनका जो एलसीएम है, यानी कि एलसीएम जो दिया हुआ वो किससे है जी, वो एचसीएफ से, वो हमारा कंप्लीट जाएगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, यानी कि शेषफल यहाँ पर रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, रिमाइंडर हमारा 0, रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा जी, हमारा 0 निकल कर आएगा, यदि हम किसी एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं। यानी कि कुछ संख्याओं का, अगर कोई एक्स वाई जेड कुछ संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं एक्स वाई जेड, मैं ये कह रहा हूं जैसे इनका कुछ संख्याएं, इनका कुछ एचसीएफ भी होगा, भाई इन संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ, इन्हीं इन्हीं संख्याओं का सभी का, और इन संख्याओं का एलसीएम। तो सीधी सीधी बात है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा विभाजित जाएगा, यानी कि रिमाइंडर उस कंडीशन में 0, यानी कि वो पूरी तरीके से शेषफल 0 आएगा, पूरा पूरा विभाजित हो। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं ये आपसे कहूं कि आपको ये फॉर्मूला 8वीं में पढ़ाया गया होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बराबर किसके होगा जी, बराबर जो होगा वो होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके जी, एचसीएफ गुणा एलसीएम के होगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यानी कि कोई भी, और तीसरी बात एक और समझिए, जो संख्याएं जो होती हैं, संख्याएं जो होती हैं संख्या, ठीक है, वो एचसीएफ के मल्टीपल में होती है, वो एचसीएफ के मल्टीपल में होती, मल्टीपल में होती है। ये रही जी बेसिक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मैं क्या हूं, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना दिया हुआ जी, 15, जिनका एचसीएफ कितना दिया जी, वो 15 दिया हुआ। आपसे पूछा भाई संख्या बताओ कैसे हो सकती है, भाई तीनों संख्याएं होती हैं या तो 15x, ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी जी 15y, तीसरी संख्या जो होगी वो 15z होगी। इस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पता अभी, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू रखाएंगे और जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया कितनी संख्या से वो एचसीएफ के मल्टीपल में होती है, वो एचसीएफ के मल्टीपल में हमारी संख्याएं होती हैं। बस समझ में आ गई ना। तो ये रहा बेसिक पॉइंट जो आपको बताना था जी, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। एचसीएफ यानी कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, वो एचसीएफ होता। एचसीएफ का मतलब है जी इससे ये कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, यानी कि ये हो गया। छोटी संख्या से भी छोटा मान होता, दो संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर होगा, अंतर का बड़ा फैक्टर। यहाँ पर समझे ये कितना आएगा जी,
ये है जी 5, 10, 15 और 20 है, HCF 5 है, यानी कि ये वैल्यू निकल कर आई। यहाँ पर समझिए, तो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए एलसीएम कहलाता है। ये मैंने आपको बताया। फिर बताया एलसीएम जो है एचसीएफ से पूरा पूरा जाएगा, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर है, वे एचसीएफ के मल्टीपल में होती है, ये निकल कर आए। ठीक है, अब पहले सवाल पर आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवालों को देखें मेरे भाई, सवालों की शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यह है जी आरआरबी आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल में क्या पूछा, 14, 42, 77 का लघुत्तम समावर्त बताओ। अब देखिए 77, यानी कि संख्या 77 से जानी चाहिए, बड़ी संख्या के मल्टी 11 से भी जानी चाहिए संख्या, 7 से भी, 11 से भी जानी चाहिए संख्या, 11 से भी जानी चाहिए। अगर हम करें तो 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, यानी कि 8 1 9 6, यानी कि ये नहीं जाएगी, यानी कि ये 7 से जा सकता क्या, अगर हम 7 चौक नहीं। अब देखिए ये 11 से जाएगा जी, 11 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 6, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या। ये 77 दूनी कितना हो जाएगा जी, 154 हो जाएगा, यानी कि यही हम संख्या ले, क्योंकि हमें क्या जी एलसीएम में क्या जी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटी से छोटी संख्या हमें ले। ठीक है, या फिर आप निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, 14 42, गड़बड़ तो नहीं कर दिया भाई, 42 से क्या जा सकता है, 154, 42 से भाई, 42 से कहाँ जाएंगे, यानी कि 77 दूनी 154 हो गए, 42 2 4 8 दूनी 12 6 4 दूनी 8, या देखते हैं भाई गड़बड़ तो नहीं, 42 और 77 का एल्शियम निकल, देखिए जी 7 से काटते हैं, 7 से 2 7 6 7 से 11 निकल कर, लगता गलत बता दिया। देखिए जी यहाँ पर कितना आएगा, 2 से और काट लेते हैं, 1 और 3, ये कितना आया जी 11, 7 दूनी 14 थी 42, 42 में हम गुणा करेंगे जी 11 की, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 44 और 2 46 निकल कर आए, यानी कि 462 निकल कर आए, क्योंकि ये 14 42 से तो जा ही नहीं रहा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं, 462 क्या हो जाएगा जी हमारा करेक्ट आंसर। बस सुन भाई, ये एलसीएम के कुछ सवाल हैं, एलसीएम एसएफ के बड़े मजेदार सवाल आएंगे जी, ध्यान से किया जाए। ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी, और ए की घात 3 बी की घात 3 सी स्क्वायर की घात 3 का एलसीएम बताना। देखो जी एलसीएम बताना, अब ध्यान से समझते चलें कैसे हम निकालते हैं ऐसे सवालों के एलसीएम। देखो जी पहली संख्या क्या, ध्यान से समझना आप ऐसे सवाल, पहले मैं बिल्कुल आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट से बता, ये है जी हमारा ए बी स्क्वायर और सी, दूसरा कितना जी, ये है हमारा कितना जी ए स्क्वायर बी सी, ठीक, और तीसरा कितना जी, तीसरा है हमारा ए की घात 3 बी की घात 3 और सी की का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। पहले आप समझिए बिल्कुल, अगर बेसिक, यहाँ तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर बेसिक से बिल्कुल। ये एलसीएम, एलसीएम का मतलब है सबसे हाईएस्ट कॉमन देखें, यहाँ पर कितना ए की घात 1, यहाँ पर ए की घात 2, ए की घात 3, तो ए की घात 3 यहाँ से उठा लो, ठीक है, सबसे ज्यादा जिसकी घात होंगी उसी को उठा लीजिए, बी है बी स्क्वायर है, बी की घात 3, यहाँ पर बी की घात 3, बी की घात 3 सबसे ज्यादा, ये बी की, सी को देखेंगे सी स्क्वायर है, खाली सी है, और सी की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, स्क्वायर घात 2, तो ये हो जाएगा ए की घात 3 बी की घात 3 और सी स्क्वायर। ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट ऐसे कर, ये कहाँ आ गया जी, ये आ गया। अब ये करा कैसे, बिल्कुल बेसिक से, बेसिक से भी आपको बताना जरूरी है, समझाने की जरूरत है। पहला पॉइंट, जैसे पहले की बात करें, हम कर लेंगे ए गुणा, ये है जी बी गुणा बी, और ये हो जाएगा सी गुणा सी। दूसरे की बात आती है, ये है जी ए गुणा ए, और ये हो जाएगा जी बी गुणा सी। तीसरे की बात आती है, जैसे हम 8th क्लास में करते थे, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाना चाह रहा हूँ, बी गुणा गुणा बी, और ये हो जाएगा जी सी गुणा सी। अब देखिए पहले हम लेते हैं सभी में जो कॉमन होता, कॉमन क्या जी, एक तो ए आ गया, एक आया एक, ठीक है, उसके बाद एक बी आ गया, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, यानी कि बी कॉमन आ गया। उसके बाद आ गया जी सी, ये आ गया, इसके बाद एक सी में एक आ गया, यानी कि ए बी सी तो कॉमन आया। अब देखिए ए बी सी कॉमन निकल कर आया, ठीक, ए बी सी कॉमन निकल कर आया। अब बचा क्या जी, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम फैक्टर, यहाँ पर अगर देखा जाए भाई, अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर कितना करेंगे, बी और सी, यहाँ पर बचा ए, यहाँ पर बचा, यहाँ पर डबल ए, और यहाँ पर बी बचा, और एक सी। हमें देखना मैक्सिमम की बात करनी है, मैक्सिमम, यानी कि हम यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बचे हुए फैक्टर हम यहाँ लिख लेंगे। ये ए बी सी हो गया, यहाँ पर कितना जी, ज्यादा से ज्यादा ये स्क्वायर बच रहा, ज्यादा से ज्यादा बी स्क्वायर बच रहा, और एक खाली सी बच रहा। ये कितना आ जाएगा, ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3 निकल कर आया, ठीक है, सी की घात 3 निकला। बस भाई ना इस तरीके से आप लगा सकते हो, या पहले दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए जैसे आप 8th क्लास में निकालते थे, फिर दूसरी और तीसरी का निकाल लेना, दोनों का एलसीएम निकालने के बाद
तीसरी पर चले जाना। इस तरीके से बेसिक से हम कर लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट लगाइए भाई, जिस पावर हाईएस्ट है वही एक साथ कर दीजिए, ठीक है, खेल खत्म, आपको कुछ करना ही नहीं। एक और ये है जी 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ये है जी 2 की घात 2 और है जी गुणा 3 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7। तो ये कह रहा कि भाई एलसीएम बताओ। देखो एलसीएम कैसे करेंगे, ये है जी 2 की घात 3, यहाँ पर समझे हाईएस्ट उठाते हैं भाई, 2 है सबसे हाईएस्ट उठाएंगे, 2 की घात 2 और यहाँ पर कितना जी खाली 2, खाली 2 है तो एलसीएम में क्या लेंगे जी, जिसकी ज्यादा घात है उसी को उठा लेंगे। यहाँ पर कितना आ गया जी 2 की घात 2 निकल कर, 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पर 3 की घात 2, यहाँ पर खाली 3 की घात 1 है और यहाँ पर जी 3 की घात 1 है, तो कितना निकल कर आएगा, ये खाली 3 का स्क्वायर मैंने ले लिया। 5 की बात है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है और यहाँ पर 5 है, तो घात सबसे ज्यादा कितनी है 5 का स्क्वायर, ये हमने ले लिया। 7 है, 7 गुणा 7 और ये है जी 7, प्रत्येक में 7 7 है वो कॉमन ले लिया। अब इनकी गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और गुणा 7 निकल, 25 चौका कितना हो जाएगा जी 100 और 9 की जब 7 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 63, यानी कि 6300 कितना आएगा निकल कर, हमारा एलसीएम निकल कर आएगा। एलसीएम कितना निकल कर आएगा जी, वो हमारा 6300 निकल कर आया जी, एलसीएम ये निकल कर आया। ठीक है, ये जो सवाल पूछा गया वो आरआरबी जेई की परीक्षा में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, ठीक है, ये हो गया जी 6300। ऐसे सवालों में आप क्या करोगे, जो हाईएस्ट पावर है उसी को उठा लो। जैसे 2 की घात कितनी हाईएस्ट पावर, कहाँ बग गया जी ये 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितना 3 की घात 2, अब 5 पर चलें, 5 की हाईएस्ट पावर 5 की घात 2 और 7 सभी में। अब यहाँ पर आओ नेक्स्ट पर आए, ये है जी 60 है, 120 और 225 का हमें एलसीएम बताना। तो सीधी सीधी बात है, बड़ी संख्या के मल्टीपल में होना चाहिए, जो भी हमारा एलसीएम होगा वो बड़ी संख्या के मल्टीपल में होगा। अगर 25 नहीं 225 यानी कि 25 से जाएगा तो लास्ट की 2 डिजिट 25 से जाना चाहिए, एक तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये निकल कर आएगा। अब यहाँ पर समझो, यानी कि 225 से कौन सी संख्या चली जाएगी, या तो छोटी से छोटी संख्या देखो 225 के मल्टीपल में, तो यहाँ पर 50 आएगा, ये 75 आएगा, डबल जीरो, 225 से काटेंगे तो ये तो जाएगा ही नहीं 225। 225 से अगर हम ये देखें तो कितनी बार जा सकता है अभी, 225 से अगर हम करें, 225 से अगर हम 4 बार करें, 25 ये 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गया जी कितना, ये हो जाएगा जी, ये हो गया 225। 120 से काट सकते हैं क्या, 120 12 ये हो जाएगा 120 जीरो, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, यानी कि 120 का मल्टीपल है क्या, ये बताना। ये कट जाएगा, 120 का मल्टीपल नहीं, ये 120 का मल्टीपल नहीं है जी 900। अगर 900 है 120 से काटेंगे, 120 से ये नहीं जाएगा, यानी कि अगर 9 से करते ही नहीं जी, 8 बार कर रहे हैं, 12 8 96, 908 आ गया, यानी कि ये ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन बचा, कितना जी, वो 1800 निकल कर है। अब इसका हम क्या करेंगे जी, इसका हम ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं, यह जी 60 120, ये हो गया जी 225, ये हो गया 225। अब इसका सिंपल तरीके से भी एलसीएम ले लो भाई, ऐसे कर लीजिए, अगर मैं करूं 15 से काट दीजिए, 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120 और ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 पंजे 25, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, हो जाएगा 2, 2 से 2, 2 चौका 8, ये आया जी 15, ठीक है, या 4 से ही काट देता कोई बात नहीं, चलो अब कर दिया तो ये हो गया 15। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, ज्यादा से भाग कर लो जिससे कि कम कैलकुलेशन। 15 दूनी 30, दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 में अगर 15 की गुणा करोगे तो कितना निकल कर आएगा, वो 1800 निकल, 1800 क्या हो जाएगा जी हमारा, वो एलसीएम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ज्यादा पूछता, एससीएफ में भी पूछेगा और वो पैमाना पूछेगा कि मैक्सिमम पैमाना कितने का। यहाँ पर है जी क्या, ये है जी आरआरबी जेई की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, देखिए ये जी एक्स वाई माइनस वाई का एलसीएम बताना, एक्स वाई माइनस वाई का एलसीएम, ध्यान से समझो, ये है जी 6 एक्स वाई माइनस वाई, ये कितना निकल कर आएगा जी 6 आया, और ये एक्स नहीं 6 हमने ले लिया जी वाई कॉमन, यानी कि एक्स माइनस 1 बचा। उसके बाद वो कितना जी 8 एक्स की घात 4 वाई माइनस का एक्स वाई, यहाँ पर समझे, जब यहाँ पर कॉमन लेंगे कितना आएगा जी, हल करने के बाद 8 एक्स वाई हमने कॉमन लिया, ये हो गया एक्स की घात 3 माइनस, ठीक है। अब इसको और तोड़ लो, ये हो जाएगा 8 एक्स वाई, ये हो जाएगा जी एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का एक्स, यानी कि ये फॉर्मूला हमने खोल। अब इनका एलसीएम लेना, एलसीएम तो एलसीएम लेने के लिए पहले देख लीजिए कॉमन क्या है, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 दोनों में, ये लिखा जी कॉमन, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ पर करूँ, एक y और y कॉमन है, ये वाला y और ये वाला y, ये वाला कॉमन है। अब इसको कर लेंगे 2 तिया 6,
और ये कितना हो जाएगा, इसको कर लेंगे 8 को, 2 चौक 8, यानी कि 2 तो दोनों में कॉमन है जी, वो मैंने यहाँ लिखा, और बचा हुआ 3, और यहाँ पर बचा कितना जी 4। इधर कितना बचा जी, एक एक्स बचा, इधर एक एक्स बचा, और इधर और बचा कितना जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये इधर बचा हुआ ये वाला पार्ट, ये ले लिए। ठीक है, जैसे 8th क्लास में करते थे हम, पहले एचसीएफ एलसीएम ले लो, उसके बाद बचे हुए की मल्टीप्लाई कर। अब देखो जी, ये x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो फॉर्मूला ही है इसका जी, एक्स की घात माइनस 1, ये कितना आएगा, अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, 24, और ये आया जी y, और ये आया जी x, यानी कि एक्स वाई निकल कर आया। ठीक है सर, ये निकल कर 24 एक्स वाई और एक्स की घात 3 माइनस 1, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। ठीक है, ये जो है जी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। बस समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि पहले कॉमन कॉमन लेंगे, यानी कि y कॉमन लिया 6y एक्स माइनस 1, फिर यहाँ पर कर लिया जी एक्स वाई कॉमन लिया, एक्स की घात 3 माइनस, फिर हमने क्या करा जी, इसका फॉर्मूला खोल दिया, a की घात 3 माइनस b की घात 3 तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब समझें, यहाँ पर अब हमने कॉमन लिया, x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, y दोनों में कॉमन है, यहाँ पर 2 गुणा 3 कर लेंगे, 2 गुणा 4, 2 2 कॉमन है, यहाँ पर बचा जी 3 और यहाँ पर बचा 4, ये 4 करा और बचा हुआ x यहाँ, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x निकल कर आया। बस सुन आई ना, ये निकल कर आया। एक और सवाल देखते हैं इसी तरीके का। ठीक है जी, यहाँ पर देखें ये सवाल, ये सवाल है जी, देखिए ये है जी आरआरबी जेईई की परीक्षा में पूछा गया सवाल, आरआरबी की जेईई की परीक्षा में पूछा गया सवाल, ये 2.05, 1.05 और 2 का एलसीएम आपको बताना कि इनमें से किसके बराबर है। देख, जब भी भाग वाले आए सवाल, जब भी भाग वाले सवाल आए तो इनमें थोड़ा सा सतर्क रहना। ये हो गया जी 2 का एलसीएम हमें एलसीएम निकालना जी, एलसीएम देखो जी, ये किसके बराबर है, यहाँ पर करेंगे भी मैक्सिमम डिजिट कितनी है, यहाँ पर भी मैक्सिमम डिजिट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 लगा के हमने 100 बना लिया इस वजह। ठीक है, तो मैक्सिमम डिजिट देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर पॉइंट हटाएंगे 205/100, और ये कितना हो जाएगा 105/100। ठीक है, ये 100 से 100 मत काट देना, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा। मैक्सिमम डिजिट हम चलते हैं डेसिमल, कितने डेसिमल, कितने डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि 205/100, 105/100 निकल कर आया, और 200/100 का एलसीएम, ये हमारा मान बराबर है, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी जी, हमारी सही हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही निकल। फर्स्ट माइक, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, इस सवाल का करेक्ट आंसर निकल कर आए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आए, ये कह रहा है 36 और के का एलसीएम 72, तो के का मान बताइए। आंसर समझो, यहाँ पर समझो भाई, के है, क्या है जी 36, और ये है जी के, इनका एलसीएम कितना, एलसीएम है कितना जी 72, तो भाई 36 से तो गया ही गया, हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो इससे, देखिए 24, 24 और 72, यानी कि 72, 24 और 72, यानी कि 24 और 72 लेंगे तो भाई यहाँ तो 24 आ गया, इनका एलसीएम 72 आना चाहिए। 24 है, अगर हम 24 लेते हैं तो 24 से ये कट गया, अगर 24 और 72 लेते हैं, 24 और 72, ये कितना आ जाएगा जी, फिर भी एलसीएम कितना आएगा 24, 24 थी 72, एलसीएम इनका भी कितना आएगा 72 निकल कर आएगा। इनका 72 अगर लें, 8, 24 और 72, इनका एलसीएम कितना लें जी, 72 आ जाएगा जी निकल कर, क्योंकि 8 लेंगे, 8 से 1 8 तिया 24, 8 नाम 72, 8 तिया 24, और 24 निम्मा कितने निकल कर आया जी, एलसीएम इसका 72 आएगा या नहीं, ये देख लेते हैं। 72, 24 थी, 8 नाम 72, यानी कि 8 से काट दिया, 3 से और काट लेते हैं, यानी कि ये आया जी 8 से 1, 3 और 9, 3 से काटेंगे, ये 1 और 1, 8 तिया 24 थी 72, यानी कि केवल 8 निकल कर आया, यानी कि ये सभी आंसर हो सकते, 8, 24 और 72 हम लिख सकते हैं, और तीनों का एलसीएम कितना आएगा जी 72 ही निकल कर आएगा। 36 और 72 का भी एलसीएम 72 आएगा, 8, 24, 72 का भी, मतलब के की जगह हम तीनों वैल्यूओं को पुट कर सकते हैं। के की जगह हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं जी, वो 3 वैल्यू रख सकते हैं, के की जगह वो 3 वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, के की जगह कितना आएगा जी, वो हमारी 3 वैल्यू निकल कर आएंगे, 3 वैल्यू। ठीक है ना, आया जी आरआरबी जेईई की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था, हमारी जो वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई, वो 3 निकल कर आई। बस सुन आई, 3 हमारी वैल्यू निकल कर आई। एक और सवाल पर चलते हैं, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आए, ये देखिए जी 112, 72 और 90 का लघुत्तम समापवर्तय बताना। 112 है, 72 और 90 का एलसीएम बताना जी, वो कितना निकल कर आएगा। यहाँ पर समझिए, 112, 72 और 90 का एलसीएम बताना, यानी कि 112 के मल्टीपल में हम चलेंगे ही चलेंगे, 16 सत्ते 112, यानी कि भी 7 से तो कटना ही चाहिए, यानी कि 16 से कटना चाहिए। ठीक है, 16 से ये नहीं जाएगा, यानी कि 8 से भी कटना चाहिए,
यानी कि 8 से ये नहीं गया, ये कट जाएगा, 8 6 48, चलो निकाल ही लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। वरना ठीक है, कितना आएगा जी अगर हम करें 16 से, 16 सत्ते 112, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं, 2 से ही काट देते हैं, चलो। ये हो गया 56, ये हो गया 36 और ये हो गया 45, ठीक है। अब देखिए जी कैसे निकालेंगे इसे, 4 से, 3 से, 4 से कर लेते हैं, 4 से 14 चौका 56, 4 नाम 36, ये 45 निकल, ठीक। 2 से और काटें या नहीं काटें, देखो जी ये 14 आया से यहाँ या 9 और ये हो जाएगा 15, 3 से फिर काट लेते हैं, ये 14 हुआ, ये 1 और 1 5, ये कितना हो जाएगा जी, 7 से काटेंगे, यानी कि 2 और 7 ही बचेगा, वही निकल कर आएगा। 2 से काटेंगे 7, अब करेंगे जी कितना, 2 चौक 8, 8 3 24, 24 थी 72, 72 पंजे 360 और 360 की गुणा हम किस में करेंगे, 14 में करेंगे, कितना निकल कर आएगा, ये आ गया जी 0, 14 छिंग 84, क्या आया 8, 14 थी 42, 42 और 8 कितना आएगा 50, यानी कि 5040 निकल कर आए, 5040 निकल कर आए, ये क्या हो जाएगा जी, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। 5040 क्या आया जी, वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया, 5040 क्या हो जाएगा जी, वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक और सवाल देखें, ये हो जाएगा 5040 के निकल कर आ जाएगा जी, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, समझ में आई बात। उसके बाद एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आए, 72 और 84 का लघुत्तम समापवर्तय बताना, आपको लघुत्तम समापवर्तय कितना निकल कर आएगा, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है जी। अब ध्यान से समझो कितना निकल कर आएगा, 72 और 84 का लघुत्तम समापवर्तय, ध्यान से समझो, मैं ये कह सकता हूँ 72 और 84, यहाँ पर करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 12 छिंग 72 और 12 सत्ते, ये कितना आया जी, एलसीएम यही निकल कर आया, 12 गुणा 6 और गुणा 7, यही निकल कर आया, 12 गुणा 6 गुणा 7, ये हमारा सही जवाब निकल कर आया। बस सुन भाई मेरे भाई, ठीक है। बड़े आसान आसान सवाल पूछे गए रेलवे की परीक्षा में, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े सवाल पूछे गए, बस आपको कंटिन्यू पढ़ने की आवश्यकता, बस आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मजे से आप क्लासों के साथ जुड़े रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप कंटिन्यू लगे रहिए, मजे के साथ पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बात की। जब तक हमें ये मान के चलिए कि हम आपके साथ लगे हुए हैं, तो हम अपने सब्जेक्ट की गारंटी लेते हैं मेरे भाई, जैसे हम सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं, आपका कोई भी चैप्टर ना तो सिलेबस का रहेगा और हम प्रैक्टिस भी कराएंगे साथ की साथ, आपका सिलेबस पूरा कराएंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस नहीं हुआ, एग्जाम सिर पर आ गया, जब अब जिम्मेदारी ली है तो हम उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चाहे क्लासेस हमको किसी भी तरीके से आपको प्रोवाइड करानी पड़े, वो सारी चीजें हम कंप्लीट कराएंगे मेरे भाई, ना ही हम कोई भी सवाल छोड़ेंगे, ठीक है। सवाल छोड़ेंगे यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन सारे कराएंगे, ठीक है, थ्योरी भी कराएंगे, सारी चीजें कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आए, दो सह मूल संख्याएं एक्स और वाई का लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा, यानी कि आप समझो यहाँ पर क्या कहा है, सह मूल संख्याओं का मतलब होता है जी को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम, सह मूल संख्याओं का मतलब होता है जी को प्राइम। को प्राइम किसे बोलते हैं जी, पहले को प्राइम नंबर समझ, को प्राइम होता है या हम बोल सकते हैं रिलेटिव प्राइम, दो बात होती है, ठीक है, रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम यानी कि सहमूल, ये संख्याएं होती हैं, कहने का तात्पर्य यहाँ समझो, यानी कि ऐसी संख्याएं होती है, दो ऐसी संख्याएं होती हैं, संख्याएं जी होती हैं दो जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि दो ऐसे नंबर्स जिनकी एस, यानी कि संख्याएं कितनी है जी, जैसे मैं ये कहूँ संख्याएं जो हैं, अगर मैं कहता हूँ भाई ए और बी है, दो संख्याएं ए और बी है और इनका एचसीएफ कितना 1 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल, ये है जी बात। तो यहाँ पर दो संख्याएं एक्स और वाई हैं और इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा जी हमारा एलसीएम। एलसीएम क्यों हो जाएगा दोनों का गुणनफल, क्योंकि दोनों संख्याओं का हमारा एचसीएफ 1 होगा, इसकी शर्त ये होती है, दोनों संख्याएं या तो भाई ये प्राइम नंबर्स भी ले सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये कह सकते हैं ए और बी, ए और बी ये बिलोंग करता है किसको जी, नेचुरल नंबर्स को, यानी कि नेचुरल नंबर्स लेंगे, ए और बी की जगह नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है भाई। शर्त ये है, शर्त क्या है जी, शर्त यह है कि एचसीएफ 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए, तो इनका जो एलसीएम है वो दोनों का गुणनफल निकल कर आएगा। बस सुन भाई एक और सवाल पर आए, 36 27 और 72 का लघुत्तम समापवर्तय बताना, 36 27 और 72 का लघुत्तम समापवर्तय बताना, लघुत्तम समापवर्तय 36 27, यहाँ पर देखिए जी ये है जी 36 और ये है जी 27 है और ये कितना जी 72। अब यहाँ पर समझिए, अब सवाल को हम करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 9 से 4 बार, 9 3 27 और 9 8 72 कर लेंगे, 4 से और एक और बार कर लेंगे, ये हो गया और ये 3 और 4 2 नहीं,
या बड़ी संख्या के मल्टीपल में हो जाता है, इस तरीके से आप कर सकते हो। 9 चौक 36, 36 दिया 108, 108 में हम 2 की गुणा करेंगे तो 216 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। यानी कि 216 क्या निकल कर आया मेरे भाई, वो हमारा सही जवाब निकल कर आया। बस सुन भाई, ये सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी जब हमें आप कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही है मेरे भाई, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। यहाँ पर आए 16, 24, 36, 52 और 54 का आपको एलसीएम बताना, 54 का आपको एलसीएम बताना है। यानी कि एलसीएम क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो ज्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं तो कैसे करेंगे भाई, ज्यादा संख्या यानी कि ये इस तरीके से संख्या है, तो एलसीएम का मतलब मैंने आपको बताया इससे भी ये जाना चाहिए, इससे भी और इससे भी और इससे भी, यानी कि ये सभी संख्याओं से कटना चाहिए, ये सभी संख्याओं से कटना चाहिए भाई, ये निकल कर आएगा। अब देखिए जी कैसे करेंगे। पहली बात तो यह है 8 से कटना। अगर हम करते हैं जी 9 सिक्का 54, हम ऐसे कर सकते हैं इसको 9 गुणा 6, यानी कि 9 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। पहली बात क्या जी 9 का मल्टीपल, क्या आप सिंपल तरीके से कर लेना 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल देखें पहले भाई, ये कितना होगा 6, 6 5 11, 1 12 और 6 और 18 तो नहीं 12, ये कितना होगा 4 3 7 और 2 9 से कट रहा भाई, 6 2 8 और 1 9, यानी कि ये नहीं कटेगा, 6 2 8 और 1 9 5 14 होगा, 8 और 1 9 6 5 11, यानी कि ये भी 9 का मल्टीपल से 2 संख्या बची। अब क्या करेंगे जी, अब करेंगे 9 का मल्टीपल होगा 8 दूनी 16, यानी कि हम कर सकते हैं जी 8 3 24, यानी कि 8 का मल्टीपल देख लें, 8 का, 8 का मल्टीपल, तो 8 का मल्टीपल हम कैसे देखेंगे जी 8 का मल्टीपल, यानी कि भाई हम क्या देखेंगे लास्ट 3 डिजिट, अगर कोई संख्या है अगर उसके लास्ट 3 डिजिट किससे कट जाए जी, वो 8 से कट जाए तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। ये हो जाएगा 9 का नियम क्या जी, सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगी, अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। यहाँ समझो 8 से भाई, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, ये कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 से भी गया मेरे भाई इन दोनों में से। अब कितना बचा 13 चौका 52, अगर 13 से काटे भाई 13 40, 40 और 4, यानी कि ये 13 से नहीं, 13 का फैक्टर 13 थी 39, 39 कितना बचा जी, एक बचा, यानी कि अब 13 चौका 52, 4 बचा, 13 थी 39, 13 थी 39, 2 13 दूनी 26, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 13 का मल्टीपल भी देखेंगे, या आप डायरेक्ट कर लेना, यानी कि ये हो गया 13 का मल्टीपल, इस तरीके से हम देख सकते हैं जी 13 का मल्टीपल जब हम करेंगे तो 13 से, अब यहाँ क्या करना समझिए और बात मेरी समझिए, अब समझे, या फिर आपको बेसिक तरीके से ही लगा लेना। बेसिक तरीके से कैसे मेरे भाई, अगर आपके दिमाग में ये भी ना आया ना सर आप कैसे कर रहे हो कैसे ना कर रहे हो, तो यहाँ पे समझो हम जो ना को प्राइम फैक्टर बनाते हैं, सबसे पहले मेरी बात समझे, जब भी हम ऐसे देखेंगे इससे जा रहा है नहीं जा रहा, हम बनाते हैं जी को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर कैसे मैंने अभी बताया, दो का गुणनफल हम ऐसे करेंगे जिनका एचसीएफ एक, जिनका एचसीएफ जी एक आए। जैसे 24 है, 24 को मैंने किस में तोड़ा 8 दिया 24 में, यानी कि एचसीएफ क्या निकल कर आया, एक निकल कर आया, इस वजह से मैंने ऐसे तोड़ा। दूसरा 52 है, तो 52 में मैंने क्या करा जी 13 चौका 52, तो इनका एचसीएफ क्या निकल कर आया, एक निकल कर आया, ऐसे हम को प्राइम तोड़। जैसे 54 है, 54 को हमने करा जी कितना जी 18 इति 54 हो जाएगा, 18 इति 54 हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ एक निकल कर आया। पर 9 के मल्टीपल में भी तो, यानी कि 9 चौक 36, अगर हम 36 को तोड़ेंगे तो 9 गुणा 4 हो जाएगा, एचसीएफ कितना निकल कर आया जी, एक निकल कर, इसका एचसीएफ नहीं जी, ये हो जाएगा 36 है, 36 के को प्राइम फैक्टर 9 गुणा 4, यानी कि एचसीएफ कितना निकल कर आया एक। इस तरीके से हम देखते हैं, 13 से काट लीजिए, 9 से काट लीजिए, 8 से काट लीजिए, इस तरीके से हम देखते हैं। नहीं तो बेसिक तरीका आपके दिमाग में है, बेसिक तरीका यह फिर से वही करना कि आपको क्या करना जी, प्राइम फैक्टर आपको इसके करने, प्राइम फैक्टर करने कैसे जी, जैसे मैंने लिखा 16 है, 24 है, 36 है, 52 है और 54। अब देखिए जी अगर मैं 4 से काटूं, यानी कि 2 से काटता हूँ, पहले 2 से 8, 2 से 12, 2 से 18, 2 से कितना आएगा 26, हो जाएगा जी, हो जाएगा 27 दूनी 2 से फिर काटते हैं, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 9, 2 से 13 और 2 से 27। ठीक है, 2 से फिर काटते हैं, 2 से 2, 2 से 3 और ये हो गया जी 9 और ये बचा जी 13 और ये बचा, फिर काटते हैं जी 3 से, ये 2 बचेगा जो का तो, और 3 से 1, 3 3 9 और ये कितना आ गया जी 13 और 3 से फिर काटते हैं, यहाँ पर 2 बचेगा 1 और यहाँ पर 3 बचा 13 और यहाँ पर 3 3 9 बचा, ये एक आया। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 थी 24 थी 72, 72 दूनी 144, 144 की गुणा हम कितने करेंगे जी, इनमें 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 1 13, 1 3 और 1 3 432, 13 की गुणा करेंगे 13 दूनी 26, तो 13 थी 39 और 2 41, 41 41 4 आया, 13 चौका 52 और 4,
56 निकल कर आया, या 5616 ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। इस तरीके से भी हम सवालों को कर सकते हैं मेरे भाई। बात समझ में आ रही होगी ना क्लियर तरीके से। एक और सवाल देख लीजिए, क्या है जी 20, 40 और 25 और 30 का एलसीएम बताना। 20, 40, 20, 40, ये कितना हो गया जी 20, 40, 25 और 30 का एलसीएम बताना। 25, 40, 30 का एलसीएम बताना। देखो भाई इसको सवाल करते हैं, कितना आएगा जी। देखो जी, इसको देखिए 20, 40, 25 और 30 का हमें लैसे बताना, लैसे कितना निकल कर आएगा। लैसे कितना निकल कर आएगा, ध्यान से समझो। ये 20, 40, 25 इसका एलसीएम, यानी कि भाई इससे कटने वाली संख्या होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ 3.30 से कटने वाली होनी चाहिए, ये नहीं जाएगा। 3 से एक ही ऑप्शन तो चला जाएगा, कितना आएगा 600 निकल। देखना ही नहीं, तो हमें मल्टीपल देखना। संख्या किससे है जी 30 से कट रही। 3 का मल्टीपल देखेंगे पहले तो, मल्टीपल। अब 3 का मल्टीपल कौन सा, 500, 400, 800, कोई सा भी नजर आ। ठीक है, 3 का मल्टीपल ये निकल कर आया। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया 20 और ये हो गया जी 40 और ये हो गया 25 और ये हो गया 30 का एलसीएम निकाल। अगर एलसीएम कराएंगे 10, 5 से काट लेते हैं, 5 से 4, 5 से कितना 8, 5 से 5, 5 छंग 30। ध्यान से समझो, ये 2 से 2, 2 चौक 8, ये हो गया 5 और 2 दिया, ये हो जाएगा 2 से 1, 2 से 2 और ये हो गया 5 और एक 3 निकल कर। अब इन सभी की आप मल्टीप्लाई कर लें, कितना होगा 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दूनी 40, 4 तिया 12, 120, 120 और 12 पंजे 60, यानी कि 600 हमारा क्या निकल कर आया मेरे भाई। 600 जो निकल कर आया वो हमारा एलसीएम निकल कर आया। 600 क्या निकल कर आया मेरे भाई, वो हमारा एलसीएम निकल कर आया। बस सुन भाई, 600 हमारा एलसीएम निकल कर आया। चीजें समझ आए। एक और सवाल चलते हैं जी, एक और सवाल, या आप मल्टीप्लाई में देख लीजिए। 290 और 660 का महत्तम समावर्त 10 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त बताइए। मैंने आपको एक बात बताया, मैंने आपको क्या बताया याद करो, मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है जी, वो होता है जी एचसीएफ गुणा एलसीएम। मैंने आपको ये बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता, वो होता जी एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता। ये मैंने बताया था, फिर भी मैंने नोट करके आपके सामने ये लिख दिया। फिर भी जी मैंने ये नोट करके आपके सामने क्या कर दिया जी, लिख दिया मेरे भाई, ये निकल कर। अब समझिए भाई, दो संख्याएं थी का महत्तम समावर्त, यानी कि पहली संख्या 290, दूसरी संख्या जी 660, बराबर किसका आएगा जी एचसीएफ बाय एलसीएम। एचसीएफ कितना जी 10, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है जी, वो एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू निकालनी। अब देखिए जी 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि 66 है तो 11 का मल्टीपल होगा भाई। 11 का मल्टीपल सीधा ही ना देख लें भाई, इन दोनों की मल्टीपल है 66 है, 11 का मल्टीपल देखो भाई, 3 2 5, 8 दूनी 16, 16 में से 5 गए 11, 11 का मल्टीपल 1 और 2, ये हो जाएगा 9 4 13, 13 में से 2 गए 11, यानी कि ये भी हो गया भाई। छोड़ आगे गुणा ही कर लो तो फायदा, यानी कि 290 है और 11 गुणा 6 कर लेंगे 66, गुणा करते हैं 0, 11 6 नाम 54, 5 है दूनी 12 और 5, 12 और 5 17, 54 5 है दूनी 12, 11 की गुणा करेंगे 0 4, 77 और 4, 77 4 81 8, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 140, ये क्या निकल कर आया जी, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया एलसी। ठीक है, क्या 11 का मल्टीपल 2 बैठ रही है तो भाई ये लगा दिया 19 140, 19 140 क्या निकल कर आया जी, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। एक और सवाल पर चलें जी, क्वेश्चन नंबर आइए जी 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। 21 है और 280 का एलसीएम बताना। 2180 आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है जी। सवाल क्या है देखिए, 21 और 280 का एलसीएम बताना। देखो क्या छोटा सा सवाल है, करे लेते। 280 यहाँ पर देखिए जी, ये 7 से काटेंगे 3, तो ये 7 से काटेंगे 7 चौक 28। अब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा जी, भाई 7 गुणा 3 और गुणा 40 निकल कर आया। ये कितना होगा 7 या 21 चौक 84, यानी कि 840 हमारा क्या निकल आया, वो करेक्ट आंसर निकल कर आया। 800 भाई वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए, एक बताना 280 और कितना जी एक 280 हमें एलसीएम बताना निकल कर आएगा। देखिए जी और 280 इस देखो ऐसे ही कर लेते, 40 से काटते हैं, 40 से कितनी बार 3 बार और 40 से ये 7 बार। इतना जी एलसीएम जो निकल कर आया, ये निकल कर आया 40 गुणा 3 और गुणा 7 निकल कर आया, यानी कि 21 चौक 84, 840 निकल, 840 क्या निकल कर जी, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। बस सुन आगे 840 निकल कर आया जी। ठीक है जी, ठीक है। और ये वाला सवाल जो हमारा इसको आइए जी,
क्वेश्चन नंबर 17, 94, 188 और 235। इसका क्या है जी, इसका आप कमेंट में आंसर बताएं, कमेंट में आंसर बता देना मेरे भाई, ठीक है। और रही बात, ठीक है, अगली क्लास जो करेंगे मेरे भाई, ठीक है, आगे के जो सवाल करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में दे रही है। काफी धीरे धीरे हम चैप्टरों को जल्दी से फिनिश करा रहे हैं। जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते सवाल उसी तरीके से रहे हैं, चीजों को अलग तरीके से बता रहे हैं। जिस तरीके के आपको पेपर में सवाल मिलेंगे सिर्फ उसी तरीके के सवाल करे जाते हैं। और स्मार्ट जाएंगे और उसी तरीके के सवाल आप परीक्षा में मैं सीडीएस के सवाल कराने लगूं बहुत डिफिकल्ट लेवल के, तो सीडीएस के लेवल से कोई मतलब नहीं है। तो मेन पॉइंट होती है आपको किसके रिगार्डिंग सवालों को पढ़ना, किस तरीके से सवालों को पढ़ना, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सवालों को पढ़ना, हमें उसी बात करनी होती है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय